Kal. Good morning to one and all. Myself Bhavna from your own channel भावना ब्यूटी विद द ब्रेन। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहती हूँ और मेरी यही कोशिश रहती है कि इन कहानियों के ज़रिए इन अपनी जो स्टोरीज़ हैं इनके फॉर्म में आपको और अपनी लाइफ को जो है मैं थोड़ा सा और चेंज कर सकूँ, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ में आए। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू दिस वीडियो। इस आज की जो ये कहानी है वो है एक श्याम बाबू की। श्याम बाबू जो थे वो दिल के बहुत ही अच्छे और एक कह सकते हैं एक इंसान में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो उनके अंदर थी। उन्होंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया था और कभी भी किसी के लिए उन्होंने जो है कभी कुछ बुरा काम नहीं किया था कि किसी का उससे बुरा हो जाए। कभी भी उन्होंने जो है अपने एथिक्स को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा था, अपनी जो कह सकते हैं इंटीग्रिटी होती है उसको बना के रखा था। तो अब जब ये लॉकडाउन का पीरियड था, ये स्टोरी उसी के टाइम की है। तो श्याम बाबू ने जो अपनी मेहनत करके जो अपना एक शोरूम खोला था, बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए, अब इस पेंडेमिक के आने पर, इस कोरोना वायरस के आने पर उनकी जो थी प्रॉब्लम जैसे हर किसी को फेस करनी पड़ रही थी, उनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि कैसे इस मुश्किल घड़ी में जो है हम अपना जो है फाइनेंशियली अपने आप को मेंटेन करके रख सकें। तो उन्होंने जो है अपने शोरूम में 4 जो है सेल्स बॉय और सेल्स गर्ल्स को रखा हुआ था। उन्होंने सोचा कि क्या करूं। आज जो था श्याम बाबू का दिल सुबह से ही बहुत ही उदास था, क्योंकि आज उन्हें ये था कि मुझे किसी भी तरीके से एक बंदे को नौकरी से हटाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी उन्हें वो करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया था और आज वो किसी की जॉब जो थी ना चाहते हुए भी छीननी पड़ रही थी उन्हें। तो श्याम बाबू ने आप बड़ी उदासी से अपना दिन शुरू करा उस दिन, वरना बजाय उसके वो रोज़ बहुत ही जो है एनर्जी से भरे रहते थे, एक्टिव रहते थे, क्योंकि उनके मन में काफ़ी दिनों से आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भी जो खुद के खर्चे हैं वो मैं पूरे कर सकूं और कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही था। तो आज जब वो सुबह पहुंचे तो बिल्कुल उदास थे और उन्होंने अपने मन में सोचा कि जो 2 लड़कियां हैं जो थोड़ी बहुत सेल्स आ रही है वो लेडीज सेक्शन से ही आ रही है, और जो रमा है, रमा की जो है मदर बहुत ज़्यादा बीमार है, तो और वही अपने घर में अकेली कमाने वाली है, तो मैं रमा को नहीं निकाल सकता। दूसरी लड़की जो थी पूजा, उसको श्याम बाबू ने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उसको जो है अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा जो है कर्ज जो था वो चुकाना था, और वो किसी भी तरीके से जो है अगर इस नौकरी को छोड़ देती तो उनका शायद घर भी ना चल पाता। तीसरा लड़का जो था वो अपनी फैमिली का अकेला ही विनर था, ब्रेड अर्नर था, तो उसको भी वो नहीं निकाल सकते। बचा था चौथा और राम। उन्होंने सोचा कि राम का एक बड़ा भाई भी है, अगर मैं उसे निकाल दूंगा तो वो घर के खर्चे जो है वो देख लेगा और उसे दूसरी नौकरी भी मिल ही जाएगी। तो श्याम बाबू गए और जाके उन्होंने जो है किसी को विश भी नहीं करा और चुपचाप से जाके अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने जब उन चारों को बुलाया तो उनको भी लग रहा था कि आज कुछ अलग है, कि उनके चेहरे पे वो उदासी देखकर वो चारों भी समझ गए थे कि कुछ आज बात है, जो श्याम बाबू जो है आज बहुत उदास क्यों है इतने। तो उन्होंने जब श्याम बाबू ने उन चारों को अपने पास बुलाया तो उन्होंने बोला कि राम, आज तुम्हारा जो है यहाँ पे नौकरी का आखिरी दिन है और तुम्हें आज से ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जो राम बहुत ज़्यादा ही एक्टिव और चुस्त और आप कह सकते चुलबुला लड़का था, वो कुछ नहीं कह पाया। बस उसने जवाब में एक छोटी सी धीमी सी आवाज़ में हाँ बोला और वो चुप हो गया और अपना काम करने लगा। कुछ टाइम के बाद वो चारों बच्चे जो थे वो श्याम बाबू के पास आए और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए और राम को जो है जॉब से मत हटाइए। तो जो लड़की होती है पूजा, वो बताती है कि राम जो है मेरे घर के पास ही रहता है और उसके भाई की नौकरी जो है वो भी अब हट चुकी है और इसको जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इस वक्त जो है क्राइसिस हो रखे हैं, तो प्लीज़ आप इसकी जॉब मत छोड़ हटाइए। बट जो श्याम बाबू थे उन्होंने अपनी पूरी जो है प्रॉब्लम बताई कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहे हैं और ना चाहते हुए उन्हें ये डिसीज़न लेना पड़ रहा है। तो
जो बच्चे थे उन्होंने बोला कि हमारे पास एक आइडिया है कि क्यों ना आप जो हमें हर महीने 20-20 हज़ार रुपये देते हैं उसकी जगह आप हमें बदले में कम दे दीजिए, 10-10 हज़ार रुपये दे दीजिए, लेकिन आप राम को मत जॉब से हटाइए, क्योंकि जो ये पेंडेमिक है, जो ये मुश्किल घड़ी है, इसमें कोई भी भूखा ना रहे, किसी के भी पेट पे जो है लात ना लगे, यही हम चाहते हैं। और उन्होंने ये मतलब रिक्वेस्ट करी कि हम बिल्कुल ही अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, उसकी बजाय ये है कि हम मिल बांट कर आपस में इस मुश्किल घड़ी को जो है जीत सके। तो इस स्टोरी का जो मॉरल था, बेसिकली इतनी जो बड़ी स्टोरी थी उसका मॉरल यही है कि हमें सोसाइटी में इस फीलिंग के साथ नहीं रहना चाहिए कि सारा का सारा जो है प्रॉफिट मैं ही ले लूँ, ये सारे सुख मुझे ही मिल जाएं। हमें हमेशा अपनी इस तरीके की मेंटालिटी रखनी चाहिए, इस तरीके के अपने विचार रखने चाहिए कि किसी को भी जो है भूखा पेट ना सोना पड़े, हर किसी को अपना हिस्सा मिले। मिल बांट के रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, बजाय इसके कि ये होता कि 4 बंदों में से कोई एक अपनी नौकरी खो देता। उससे बेटर ये है कि वो थोड़ा थोड़ा कम ले लें, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कितनी जॉब कटिंग्स हो रही हैं, कितना लोगों के जो हैं घर इससे जो है इफेक्टेड हैं, क्योंकि सबके ही बच्चे हैं, सबके ही माँ बाप हैं, सबकी ही अपनी फैमिली है, पार्टनर है, अपना घर परिवार है, तो सबको ही वो सब देखना है। तो हमें यही सोचना चाहिए, यही समझना चाहिए इससे कि हम कम ले लें, कम में ही पूर्ति करने की कोशिश करें, और अपने जो साथी हैं, जो हमारे वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनमें से किसी को भी अपनी जो जॉब है उससे हाथ ना धोना पड़े। सो दिस वॉज वन ऑफ द वे जिसमें मैंने ये कोशिश करी कि शायद कोई पॉजिटिव मैसेज मैं आप तक पहुंचा सकूं। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बिकम द पार्ट ऑफ माय फैमिली, योर ओन चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन। थैंक यू।